अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में हुए ज़मनी इलेक्शंस के बारे में। पाकिस्तान की आवाम जाग उठी है, इमरान खान की काविशें कामयाब हुई हैं, इमरान खान की कोशिशें कामयाब हुई हैं। दिन रात उन्होंने मेहनत करके पाकिस्तान की आवाम को जगाया है। इमरान खान पाकिस्तान की 13 इत्तेहादी जमातों समेत पाकिस्तान की कुव्वतों के सामने डट गए। इमरान खान का एक ही नारा रहा, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, करप्ट हुकूमत को जेलों में डालना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान इस बात में कामयाब रहे और उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को इस बात पर कायल कर लिया कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की आवाम आने वाला हुक्मरान चुने और अपनी कुव्वत को चुने। बात की जाए ज़मनी इलेक्शन के बारे में कि मुस्लिम लीग नून की जो मरियम नवाज़ हैं, उन्होंने ये बात तस्लीम की है कि इलेक्शन वो हार चुके हैं। और मलिक अहमद ख़ान जो कि अहम वज़ीर हैं, उन्होंने ये बात तस्लीम की कि वो इलेक्शंस हार चुके हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान की आवाम की जो आवाज़ है वो उन्हें तस्लीम है। और दूसरी बात ये कि इमरान खान का जो नैरेटिव था कि मेरी हुकूमत को साजिशों के तहत गिराया गया है, वो भी कामयाब हुआ है। आवाम ने इस बात को खूब समझा है, खूब गौर फिक्र किया है और इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ खूब एहतजाज किया है। इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आवाम ने वोट डालकर ये बात साबित कर दी है कि पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ है। ज़मनी इंतखाबात की बात की जाए तो जो इलेक्शंस थे वो मोस्टली देहाती इलाकों में कंडक्ट हो रहे थे और जो देहात के लोगों का जो इन्हिसार होता है वो ज़्यादातर डीज़ल और पेट्रोल पे होता है। सारा काम उनका इन्हीं से चलता है और पेट्रोल की कीमतें, डीज़ल की कीमतें आसमान को छू रही थी। लगभग 100 रुपये से ज़ायद पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा हो चुका था और देहाती परेशान थे क्योंकि उनका सारा काम जो है चावल की फसल, गंदम की फसल और उनकी जो ट्रैवलिंग है वो इसी चीज पर इन्हिसार करती है। एक सहाफ़ी ने शहबाज शरीफ से ये बात की थी कि अवाम को ये बात बिल्कुल गवारा नहीं होगी कि वो खुद वज़ीर आज़म बन जाएं और उनके बेटे जो हैं हमज़ा शहबाज वो वज़ीर आला तैनात हो जाएं। अवाम ये बात बिल्कुल कबूल नहीं करेगी। 17 तारीख को पाकिस्तान की आवाम ने ये बात साबित कर दी कि उनको नवाज़ हुकूमत बिल्कुल मंजूर नहीं है। वो इमरान खान को आगे लेके आना चाहते हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को इस कदर इलेक्शंस की तरफ मुतवज्जो कर दिया था, आवाम को जगा दिया था कि इस बार धांधली होना मुमकिन ही नहीं था। और इदारों ने भी, यानी कि किसी किस्म के जो इदारे हैं, उन्होंने भी इस इलेक्शन में शमूलियत नहीं की, यानी कि किसी किस्म का उन्होंने छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की और साफ शफाफ इलेक्शन जो है वो कंडक्ट हुए हैं, जो कि मरियम नवाज़ ने भी तस्लीम कर लिया है कि वो इलेक्शन हार चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत हुई है। इमरान खान की जो स्ट्रेटजी थी, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और ये जो महंगाई हुई है, ये स्ट्रेटजी थी, ये कामयाब रही। आवाम को दरअसल जो देहाती आवाम है उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि क्या वजूहात हैं, पेट्रोल क्यों महंगा है, डीज़ल क्यों महंगा है। उनको सिर्फ 2 वक्त की रोटी से लेन देन है और उनको इसी बात का इल्म है कि गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। अवाम जो है वो भूखी प्यासी मर रही है। उनको जो मजदूर जो है पाकिस्तान का, वो भूखा प्यासा मर गया है, काम नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान ज़मनी इलेक्शन के बारे में इस बार इतने पुरजोश थे, उनको इस बात का यकीन था कि 20 में से 17 या 18 नशिस्तें उनके नाम होगी। पाकिस्तान की आवाम ने ये बात साबित कर दी कि इमरान खान ही आने वाले लीडर होंगे। अगर बात की जाए साहिवाल की, तो नहीद वटू ने इलेक्शन के दिन पहले ही ये बात कह दी थी, यानी कि लगभग 1 बजे उन्होंने ये बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरऑल भी इलेक्शन जीतेगी और साहिवाल में भी इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। और बिल्कुल इसी तरह हुआ। नहीद वटू की जो बात थी वो बिल्कुल जो है वो दुरुस्त निकली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान भर में इलेक्शन के दिन जीत अपने नाम कर ली और नून लीग को बुरी तरह से शिकस्त दे दी। उमैर नज़ीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।